और अगर आप आज की जनरेशन को बीट नहीं कर पा रहे भाई, तो आपसे बड़ा भाई कोई नहीं है। आज की जनरेशन ना सिर्फ फोन में लगी है, या कोई लड़कियों के साथ बिजी है, लड़कियां लड़कों के साथ बिजी हैं, या कोई नशे ही कर रहा है, सिर्फ सिगरेट ही पी रहा है। उनको लग रहा है कि यही फ्रीडम है। इस जनरेशन को ना कॉर्पोरेट वाले हायर भी नहीं कर रहे। मुझे खुद कॉर्पोरेट का 17-18 साल का एक्सपीरियंस है भाई। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपकी फैमिली की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगा। और जो लोग बोलते हैं ना भाई पैसा कुछ नहीं है, ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्या आप अपनी घर के बिजली का बिल दे सकते हो? क्या आपके पेरेंट्स इस भरी गर्मी में एसी में सो रहे हैं क्या? स्क्रोलिंग से भाई कुछ नहीं होने वाला। नाचती हुई लड़कियों को देखने से भाई कुछ भी नहीं होगा। नाच ही लो यार। अगर आपके नाचने से पैसा मिलता है ना भाई, तो आप नाच लो। आप कोई भी ऐसा अपने स्किल पे काम करो, कोई ऐसी लर्निंग लो, बट एटलीस्ट गेट अप फ्रॉम योर सोफा और योर बेड। अगर आपके पास प्लान नहीं है ना, तो भाई आपकी जिंदगी होने वाली है टफ। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। नौकरी में हर साल आपका एक अप्रेजल होता है। बकचोदी करने के लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों से मिलते हो, 3-3 घंटे बकचोदी करते हो भाई। पैसा कमा भाई, पैसा बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। अगर आप सो रहे हो तो आप जग पाओ तो आप चल पाओ, चल रहे हो तो आप दौड़ पाओ, दौड़ रहे हो तो आप उड़ पाओ। That is my only objective. यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। What's up guys? How are you all? Welcome back to another video. I hope आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंटेंट क्रिएशन में क्यों आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप कैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजिली स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो, और आपको दूसरों की चिंता नहीं करनी है, राइट? अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर दिस टॉपिक। तो अभी क्या हुआ ना यार, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था किसी का, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं घर पे शायद आज थोड़ा सा लेट जा पाऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करूँ, मैं आप लोगों से बात कर लो, यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर मैं अगर ये वीडियो कहीं पे भी बैठ के बना सकता हूँ, तो आप भी कहीं पे भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब नॉट ओनली कंटेंट, अपना बिजनेस भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि आपको आज के टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए ना आज की जनरेशन को बीट करना है। और अगर आप आज की जनरेशन को बीट नहीं कर पा रहे भाई, तो आपसे बड़ा फुद्दू, आपसे बड़ा भाई कोई नहीं है। सॉरी टू से दिस, बट मतलब मुझे ऐसी लगता है आज की जनरेशन ना सिर्फ फोन में लगी है, फोन स्क्रॉल कर रही है, या कोई लड़कियों के साथ बिजी है, लड़कियां लड़कों के साथ बिजी हैं, या कोई नशे ही कर रहा है, सिर्फ सिगरेट ही पी रहा है, शराबे पी रहा है, पार्टी कर रहा है। उनको लग रहा है कि यही फ्रीडम है। माँ बाप की सुनते नहीं है लोग। तो भाई ऐसा है कि आज के टाइम में अगर आप इस जनरेशन को बीट नहीं कर पाए, तो यू आर नॉट वर्थ इट। कुछ भी कर सकते हो भाई। इस जनरेशन को ना कॉर्पोरेट वाले हायर भी नहीं कर रहे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुझे खुद कॉर्पोरेट का 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। ये ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने ये वाला काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अपना कुछ फीडबैक, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, जहां पे मैं आज के यूथ को कम से कम कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, आपको बता पाऊं कि व्हाई यू शुड वर्क, व्हाई यू शुड डू समथिंग। पैसा बहुत जरूरी है। मतलब अगर पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपकी फैमिली की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगा। भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आप पड़ोसी तो छोड़ो, अपना मोहल्ला छोड़ो, आपकी अपनी फैमिली के लोग तक उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, उनको भाव नहीं देंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, उनसे मिलेंगे नहीं। और आप लोगों को भी यही फील होता होगा इफ यू डोंट हैव मनी। और जो लोग बोलते हैं ना भाई पैसा कुछ नहीं है, ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। जिसके पास है आप उनसे जाके पूछो, भाई पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो नींद है, पैसा है तो ऐशो आराम है, पैसा है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। पैसा मीन्स फ्रीडम। और आज का सबसे बड़ा जो एसेट है, जो गिफ्ट है आपकी जिंदगी में, दैट इज फ्रीडम। पैसा आपको चीजें, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं दिलाता, पैसा आपको फ्रीडम दिलाता है। मान लिया आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपका मन है आपकी मॉर्निंग्स जो स्लो होंगी, कि आप जब मर्जी उठो, सुबह आप आराम से जिम जाओ, बढ़िया 10-11 बजे वापस आओ। आपका मन है आप आगे जकूजी में लेट जाओ, बढ़िया जूस पियो, हाँ बढ़िया बढ़िया लोग होंगे आपकी सेवा में 24 घंटे उपस्थित होंगे। आपका मन करता है उसके बाद अपने आप बिजनेस पे जाओ, या जो भी आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, जो भी आप काम करते हो, आप दुकान पे जाते हो, कुछ भी करते हो, बट इफ यू हैव मनी, आप होंगे मेंटली फ्री। और फ्रीडम जो है वो सबसे बड़ी एसेट है भाई इस दुनिया की।
freedom is the biggest asset, not the money, but money can buy you everything. Money can buy you freedom as well. ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूँ आप लोग अपनी घर की बिजली का भाई बिल भी नहीं चुका पा रहे। तो आप खुद से पूछो, क्या आप अपनी घर की बिजली का बिल दे सकते हो? क्या आपके घर पे 2 से 3 एसी लगे हुए हैं? क्या आपके पेरेंट्स इस भरी गर्मी में एसी में सो रहे हैं क्या, क्योंकि आप हो उनके पास? अगर तो आंसर हाँ है तब तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। लेकिन भाई अगर आंसर ना है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप उनको वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, तो भाई बहुत जरूरी है मेहनत करना, हार्डवर्क करना, जो आप नहीं कर रहे। और ये स्क्रोलिंग से भाई कुछ नहीं होने वाला। नाचती हुई लड़कियों को देखने से भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नाचती लड़कियां देख रहे हो ना भाई, नाचती हुई लड़कियां कमा रही हैं पैसा, वो भी कंसिस्टेंट है। नाचती हुई लड़कियां पैसा कमा रही हैं और आप कमा रहे हो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। नाच ही लो यार। अगर आपके नाचने से वैसा मिलता है ना भाई, तो आप नाच लो। बट मुझे नहीं लगता कि अ मैन शुड बी लाइक दिस। यू शुड डू समथिंग। और करने के लिए भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 महीने का टाइम चाहिए। 3 महीने में अपना कोई भी स्किल डेवलप करो, कुछ भी डेवलप करो। आप कोई भी ऐसा अपने स्किल पे काम करो, कोई ऐसी लर्निंग लो जिससे आप कंटेंट शुरू कर पाओ, अपना बिजनेस शुरू कर पाओ, सर्विस बेस्ड कोई अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। आप उसको फिर प्रोडक्ट बेस्ड बना लो ग्रेजुअली, बट एटलीस्ट गेट अप फ्रॉम योर सोफा और योर बेड। अब बेड और सोफा से तो उठना पड़ेगा ना भाई। ये ऐसे देखते रहने से भाई कुछ भी नहीं होगा। कि बढ़िया 2 दोस्त मिले, सुबह आए, चला यार बाल कटाने चलते हैं, चला यार वहां चलते हैं, जरा सुट्टा मार के आते हैं। एक्टिवा पे आया, उधर को बिठा के ले गया साथ में, और तुझे लगा यार भाई जिंदगी ये तो ऐसी है, सारे दोस्त बढ़िया चल रहे हैं। भाई जिंदगी को ना कभी बिना प्लान के मत जीना। अगर आपके पास प्लान नहीं है ना, तो भाई आपकी जिंदगी होने वाली है टफ। तो आपकी जिंदगी में ऐसे मूवमेंट आएंगे जब आपको लगेगा कि चल ठीक है यार मैं ग्रो तो नहीं कर रहा, बट मैं स्टेगनेंट तो हूँ भाई, एकदम हाँ स्टेगनेंट हूँ, कम से कम नीचे नहीं हूँ। ऐसा नहीं है भाई, सबसे बड़ा झूठ है ये। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, तो आप डिक्लाइन ही कर रहे हो। आपका जो जिंदगी का ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये ग्रो करते रहने से आप हो सकते हैं स्टेगनेंट हो पाओ, बट अगर आप सोचोगे आप ग्रो भी नहीं कर रहे, आप स्टेगनेंट हो, तो भाई इट्स अ मिथ। और आप इन्फ्लेशन ले लो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख लो, लोग ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल चुके हैं। और भाई आप सोच रहे हो कि भगवान आपको लाके पैसा दे देंगे। भाई पैसा ऐसे नहीं आता। पैसे गड्डियां कोई आपको सड़क पे चलती हुई या गिरी हुई नहीं मिल जाएंगी कभी। ना ही ऐसा है ये जो लोग ऐसा काम करते हैं कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो तो मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। मैंने 500 रुपये खंबे के पीछे लगा दिए, मैंने सड़क के पीछे डाल दिए, वहां से उठा लेना। जा रहे हैं लोग उठाने, लोग जा रहे हैं उठाने, लोग इतने वेले हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि वहां जो एक शायद इब्राहिम खान है, कौन आदमी है वो, शाहरुख खान की जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी तो नहीं बट जो शाहरुख खान जैसा दिखता है एक आदमी है, इब्राहिम खान शायद उनका नाम है। भाई उसको देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई कि भाई मैं हैरान हूं कि लोग कितने वेले हैं भाई, कितने वेले हैं लोग। जो एक असली शाहरुख खान नहीं है आदमी, उसको भी देखने के लिए भाई लोग आ रहे। वो तो अपना काम कर रहा है भाई, वो सुबह शाम मेहनत कर रहा है, और तुम लोग देखने जा रहे हो भाई इतने बड़े बड़े लोगों को कि वो शाहरुख खान आ गया। शाहरुख खान है भी नहीं भाई वो। यार ये मतलब ऐसे करके तो अपना जीवन काट लोगे। ऐसे लेटे रहने से तो भाई कुछ भी नहीं होगा। और सिर्फ इंस्टाग्राम देख के भी कुछ नहीं होगा, दोस्तों के साथ टाइम पास करके भी कुछ नहीं होगा। अगर अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि पैसा बहुत जरूरी है, तो भाई आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आप आज भी स्ट्रगल करके बारिश में ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए अपने घर से 1 किलोमीटर पैदल जाते हो, उसके बाद आप रिक्शा लेते हो, फिर आप बस लेते हो, फिर आप अपने खानदान में या किसी की शादी अटेंड करने या ऐसे कहीं जा रहे हो ना भाई, तो आप सोचो यार आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो जिंदगी में, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो सबको एकदम से सब कुछ मिल जाता है या कोई गरीब है कोई अमीर है। इट इज नॉट लाइक दैट। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि गरीब ऐसा है अमीर वैसा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में आज की सुख सुविधाओं को देखते हुए भी उसको पाने की चाहत, लालसा, इच्छा नहीं है, तो भाई आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। आज का टाइम पुराने टाइम जैसा नहीं है।
पुराने टाइम में इतने चैलेंजेस नहीं होते थे, इतना कंपटीशन नहीं था, मार्केट इतना ज़्यादा टफ नहीं था। मेरे डैड ने शायद 11th-12th किया होगा, तो उनकी नौकरी लग गई, वो चल गया। अभी तुम देखो जरा, ग्रेजुएशन करके भी या पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी नौकरी मिलती है क्या किसी को? इट इज नॉट दैट इजी। जो सिलेबस हमारा 8th क्लास में होता था वो आजकल 3rd-4th क्लास के बच्चों का सिलेबस है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बहुत आइंस्टाइन टाइप के पैदा हो रहे हैं या बन जाएंगे। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो ज्यादा शार्प हो जाएंगे, उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि वो जल्दी चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस फास्ट मूविंग दुनिया में उनको जल्दी ग्रैब करना है। मैं रैट रेस की बात नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट आपको उठना तो पड़ेगा, आपको पैसे से प्यार तो करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आने वाला। और अगर आपको लगता है कि जब सब कुछ लिखा ही होगा भाई किस्मत में, तो फिर करना क्यों? बिल्कुल सही बात है यार। अगर सामने रोटी पड़ी है और आपकी किस्मत में नहीं होगी और आप सिर्फ सोचते रहोगे कि रोटी खुद उठ के आपके मुंह में आएगी, तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि साइंस है। तो भाई अपना टाइम आप लोग यूटिलाइज करो, उठो, मेहनत करो, कोई स्किल को ग्रैब करो, सीखो कुछ बढ़िया, कंटेंट बनाना शुरू करो, बोलना शुरू करो। मैं कह रहा हूं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आप चाहते हो बड़े होना, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। बिना मेहनत करे आपने एग्जाम क्रैक किया था? आंसर इज नो। बिना मेहनत करे नौकरी मिलती है? आंसर इज नो। अगर नौकरी भी मिल गई तो आप क्या वो सस्टेन कर पाओगे बिना मेहनत के? आंसर इज नो। नौकरी में हर साल आपका एक अप्रेजल होता है। मुझे 17-18 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। वहां भी आपको 1 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है, दूसरों से आगे निकलना पड़ता है, बढ़िया कंपटीशन होता है, तब जाके आपको कुछ रेटिंग मिलती है, आपका कुछ एक इंक्रीमेंट लगता है। तो यहां पे यार फिर आप क्यों सोचते हो कि यार मैंने तो यार 4 दिन तो किया था, लेकिन भाई वो चला ही नहीं यार, आई एम गेटिंग डीमोटिवेटेड। भाई 1 साल करो ना यार, एक टारगेट लेके चलो कि आपको 1 साल लगातार एक चीज के पीछे पड़ जाना है। आपने यार मतलब कुछ तो आता ही होगा ना यार। 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के आप हो गए, कुछ तो आता होगा ना भाई। जो भी आता है, जो भी आपकी स्पेशलिटी है या नहीं है, आपको बोलना तो स्टार्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं बिजनेस आप नहीं कर सकते, आपका कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए। आज के टाइम में तो रिक्शा वाले के पास भाई 3-3 मोबाइल फोन है। कौन ऐसा आदमी है आपके आसपास के सर्कल में जिसके पास मोबाइल फोन ना हो? अच्छा मुझे एक बात बता दो, मैं मंदिर जाता हूँ, पंडित जी भी फोन देख रहे होते हैं खाली समय में, ऐसे रीलें स्क्रॉल कर रहे होते हैं। फोन तो हो गई ना यार। अच्छा बुरा माड़ा मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, कैमरा चलता है ना भाई, उसकी आवाज आती है ना भाई उसमें। तो भाई जो तेरे को आता है ना, उठ, बोल और रिकॉर्ड कर। और बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करो कि सक्सेस आज कल में मिल जाए, भाई वो नहीं मिलने वाला। अगर आप मेरे भी इस पेज पे देखोगे ना, सिर्फ 100 ही फॉलोअर्स हैं, बट मैं फॉलोअर देख ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ चाह रहा हूं आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाए। अगर आप सो रहे हो तो आप जग पाओ, जग पाए हो तो आप चल पाओ, चल रहे हो तो आप दौड़ पाओ, दौड़ रहे हो तो आप उड़ पाओ। दैट इज माई ओनली ऑब्जेक्टिव, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मुझे बहुत टाइम हो गया भाई नौकरी करते हुए, बहुत टाइम हो गया, बहुत चीजें मैंने देख ली, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, एक पेज अपना स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा पैशन है, तो मैंने कर दिया स्टार्ट भाई, मैं तो कर रहा हूं। वीडियो मेरे हर रोज नहीं आ सकते, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं वो मैं डेली डालता हूं। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया। और देखो यार, जिसको कनेक्ट करना होगा भाई वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा अगर उसे बात समझ में आ रही है। और अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहा तो भाई हो सकता है तुम्हें वो नाचती लड़कियां ही पसंद हो भाई, उसमें अगर कुछ नहीं होता। बढ़िया देखो कि कैसे ये लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, यही देखते रहो, बस यही देखते रहो, उनका बढ़िया चल रहा है। वो बता रहे हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। आप कह रहे हैं अच्छा यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, लाओ ये देखते हैं। तो भाई सारे देखना ही चाह रहे हैं, करना कोई नहीं चाह रहा। जो बता रहा है ना उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, ये तो बढ़िया बात है। जो मेहनत कर रहा है उसको तो मिलना ही चाहिए। बट आप भी तो करने की सोचो यार, आप भी तो उठो, वहां से मोटिवेशन ही ले लो। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास फोन है, सबके पास मतलब बकचोदी करने के लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों से मिलते हो 3-3 घंटे बकचोदी करते हो भाई, हैं वहां बोलते हो लगातार, और जब काम की बात आ जाए तो आपको लगता है भाई कैसे बोलो यार, तो बड़ा टफ है। ओ माय गॉड भाई, कुछ भी बोलना यार,
जो मन में आ रहा है बोल, जो मन में आ रहा है कर। बिजनेस करना है तो भाई बिजनेस शुरू कर। कुछ भी नहीं है, मोमोज की रेडी लगानी है भाई वो लगा ले, बट लगा। पैसा कमा भाई, पैसा पैसा बहुत जरूरी है। अगर इज्जत कमानी है तो पैसा बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं करना, टाइम पास करना है, तो भाई इस दुनिया में होने का फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप आए हैं ऐसे ही, सारी दुनिया सब चले ही जाते हैं तो सब चले ही जाएंगे। बट अगर तो ये लगता है कि भाई अपनी जिंदगी में कुछ एडवांटेज होना चाहिए, माँ बाप को सुख देना है, माँ बाप को इज्जत दिलानी है, खुद को इज्जत दिलानी है, समाज में, खुद में, आपके आसपास के लोगों में, परिवार में, तो यू हैव टू हैव मनी। आपके पास पैसा होना ही चाहिए। पैसा नहीं है तो वो इज्जत नहीं करेगा। और भाई इतना ही रखूंगा। 15 मिनट हो गए हैं आई थिंक। मेरा दोस्त भी आने वाला होगा, तो अभी मैं वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके मन में बात हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और इफ यू नीड एनी हेल्प डू लेट मी नो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।